नमस्कार, आओ मिलकर सीखे चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में मैं लेकर आया हूँ कक्षा 7 नागरिक शास्त्र की दैनिक और वार्षिक पाठ योजना, जिसमें प्रकरण लिया है शासन की कार्य प्रणाली। इसमें शिक्षण बिंदु है प्रेस वार्ता, समस्याओं पर कार्यवाही और कानून का निर्माण। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रेजेंट बाय आओ मिलकर सीखें। सर्वप्रथम लिखेंगे विद्यालय का नाम, जहां पर आप ये लेसन प्रस्तुत करेंगे। कक्षा 7 विषय नागरिक शास्त्र, प्रकरण शासन की कार्य प्रणाली। यहाँ पर दिनांक, कालांश और समयावधि 30 मिनट। फिर टेबल बना करके एक तरफ लिखेंगे शिक्षण उद्देश्य, दूसरी तरफ अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन। शिक्षण उद्देश्य में पहला लिखेंगे ज्ञानात्मक। इसमें लिखना है विद्यार्थी शासन की कार्य प्रणाली से संबंधित विभिन्न तथ्यों का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। विद्यार्थी शासन की कार्य प्रणाली से संबंधी विभिन्न तथ्यों का पर्याविज्ञान कर सकेंगे। अवबोध, विद्यार्थी शासन की कार्य प्रणाली से संबंधित विभिन्न तथ्यों की व्याख्या कर सकेंगे। विद्यार्थी शासन की कार्य प्रणाली से संबंधी विभिन्न तथ्यों का वर्गीकरण कर सकेंगे। ज्ञानोपयोग, विद्यार्थी शासन की कार्य प्रणाली से सीखे गए ज्ञान को अपने भावी जीवन में आवश्यकता अनुसार उपयोग कर सकेंगे। विद्यार्थी शासन की कार्य प्रणाली से संबंधित तथ्यों का सामान्यीकरण कर सकेंगे। कौशल, विद्यार्थी शासन की कार्य प्रणाली से संबंधित तथ्यों को समझने की कुशलता का विकास कर सकेंगे। विद्यार्थी शासन की कार्य प्रणाली से संबंधित तथ्यों को सूचीबद्ध करके सारणी तैयार कर सकेंगे। अभिरुचि, विद्यार्थी शासन की कार्य प्रणाली का अध्ययन करने के प्रति रुचि जागृत कर सकेंगे। विद्यार्थी शासन की कार्य प्रणाली से संबंधित घटनाओं पर आपसी विचार विमर्श करने में रुचि ले सकेंगे। अभिवर्ती, विद्यार्थी शासन की कार्य प्रणाली के प्रति सही निर्णय ले सकेंगे। विद्यार्थी शासन की कार्य प्रणाली के प्रति सकारात्मक एवं समीक्षात्मक दृष्टिकोण का विकास कर सकेंगे। फिर है शिक्षण सहायक सामग्री, जिसमें लिखेंगे लपेट फलक, श्यामपट्ट, चौक, डस्टर, संकेतक एवं समस्त कक्षा उपयोगी शिक्षण सहायक सामग्री। पूर्व ज्ञान, विद्यार्थी शासन की कार्य प्रणाली के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। फिर है प्रस्तावना प्रश्न, जिसमें टेबल बना करके लिखेंगे छात्राध्यापक क्रियाएं, दूसरी तरफ विद्यार्थी क्रियाएं। अगर आप छात्राध्यापिका हैं तो जहां पर भी छात्राध्यापक लिखा है उसकी जगह आप छात्राध्यापिका लिखेंगे। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन, नियमों और कानूनों का संग्रह क्या कहलाता है? संविधान। संविधान कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। उन प्रकारों के नाम भी बताइए। तो लिखित एवं अलिखित संविधान। संविधान सरकार की किस काम में सहायता करता है? देश की शासन व्यवस्था चलाने में। शासन की कार्य प्रणाली के बारे में आप क्या जानते हैं? समस्यात्मक प्रश्न। उद्देश्य कथन में लिखेंगे आज हम शासन की कार्य प्रणाली के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। फिर है प्रस्तुतिकरण, जिसमें टेबल बना करके लिखेंगे शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापक क्रियाएं, विद्यार्थी क्रियाएं, विधि पर विधि और श्यामपट्ट सार। शिक्षण बिंदु में पहला लिखेंगे प्रेस वार्ता, जिसमें विकासात्मक प्रश्न में फर्स्ट क्वेश्चन, देश विदेश की घटनाओं की जानकारी हमें किससे मिलती है? मीडिया से। मीडिया के माध्यम से किसी विषय पर अपना पक्ष बताने वाली वार्ता क्या कहलाती है? प्रेस वार्ता। प्रेस वार्ता के बारे में आप क्या जानते हैं? निरुत्तर, यहाँ पर विधि पर विधि में प्रश्नोत्तर विधि। फिर है छात्राध्यापक कथन, जिसमें लिखेंगे विधानसभा में चर्चा होने के थोड़े ही समय बाद स्वास्थ्य मंत्री की प्रेस वार्ता की गई। इसमें विभिन्न समाचार पत्रों के प्रतिनिधि काफी संख्या में आए। इसमें मंत्री और कुछ शासकीय अधिकारी भी उपस्थित थे। मंत्री ने सरकार द्वारा उठाए गए कदमों के बारे में बताया है। इस प्रेस वार्ता में अखबारों के संवाददाताओं ने अनेक प्रश्न पूछे। इन चर्चाओं की रिपोर्ट विभिन्न समाचार पत्रों में प्रकाशित हुई। अतः लोकतंत्र में अनेक माध्यमों द्वारा लोग अपने विचार व्यक्त करते हैं और कार्रवाई करते हैं। यहाँ विद्यार्थी क्रिया में लिखेंगे विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा मुख्य बिंदु को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। विधि में वाक्यान विधि। श्यामपट्ट सार में लिखेंगे प्रेस वार्ता में अखबारों के संवाददाताओं ने अनेक प्रश्न पूछे तथा चर्चाओं की रिपोर्ट विभिन्न समाचार पत्रों में प्रकाशित हुई। यहाँ पर है बोध प्रश्न, तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन, प्रेस वार्ता में कौन कौन से अधिकारी उपस्थित थे? मंत्री एवं कुछ शासकीय अधिकारी। प्रेस वार्ता की विभिन्न रिपोर्ट किसमें प्रकाशित हुई? समाचार पत्रों में। यहाँ पर विधि में प्रश्नोत्तर विधि। फिर है दोस्तों अगला शिक्षण बिंदु, जिसका नाम है समस्याओं पर कार्रवाई। इसमें विकासात्मक प्रश्न में फर्स्ट क्वेश्चन, संसद का प्राथमिक कार्य क्या है? कानून बनाना। कानून का निर्माण क्यों किया जाता है? किसी समस्या को रोकने के लिए।
शासन की कार्य प्रणाली समस्याओं पर कार्रवाई किस प्रकार करती है, तो निरुत्तर यहाँ पर भी दी में प्रश्नोत्तर भी दी। फिर है छात्राध्यापक कथन, जिसमें लिखेंगे जब मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री किसी जिले के दौरे पर जाते हैं तो वे उन परिवारों से भेंट करते हैं जिनकी मृत्यु किसी कारण हुई। सरकार उन कारणों को जानकर उनके परिवारों को मुआवजा देने की घोषणा भी करती है। मुख्यमंत्री कहता है कि उनकी समस्या केवल सफाई नहीं है वरन पीने के स्वच्छ पानी की कमी की भी है। उन्होंने कहा कि एक उच्च स्तरीय जांच समिति गठित की जाएगी। उन्होंने लोक निर्माण मंत्री को दिशा निर्देश देगी ताकि पानी की उचित व्यवस्था कर देगी। वे ये कार्य विभिन्न विभागों द्वारा करवाते हैं, जैसे लोक निर्माण विभाग, कृषि विभाग, स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा आदि। उन्होंने लोगों को आश्वासन दिया है कि इसके लिए उचित कदम उठाए जा रहे हैं। इसके साथ साथ समाचार पत्रों व अन्य माध्यमों में भी इन विषयों पर चर्चा की गई है। यहाँ विद्यार्थी क्रिया में लिखेंगे, विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा मुख्य बिंदु को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। विधि में वाक्यान विधि और श्यामपट सार में लिखेंगे। मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री ने कई विभागों का निर्माण करवाया है, जैसे लोक निर्माण विभाग, कृषि विभाग, स्वास्थ्य विभाग आदि। फिर है बोध प्रश्न, तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री किसी भी समस्याओं पर कार्रवाई के लिए किसे दिशा निर्देश देंगे? लोक निर्माण मंत्री को। अगला क्वेश्चन है मुख्यमंत्री तथा स्वास्थ्य मंत्री ने कौन सी समिति का गठन किया? उच्च स्तरीय जांच समिति। यहाँ पर विधि में प्रश्नोत्तर विधि। अगला शिक्षण बिंदु है कानून का निर्माण, जिसमें विकासात्मक प्रश्न में फर्स्ट क्वेश्चन लोकसभा के अतिरिक्त संसद का दूसरा सदन कौन सा है? राज्यसभा। लोकसभा, राज्यसभा व राष्ट्रपति तीनों मिलकर देश की समस्याओं के समाधान के लिए किसका निर्माण करती है? कानून का। कानून का निर्माण किस प्रकार किया जाता है? निरुत्तर विधि में प्रश्नोत्तर विधि। फिर है छात्राध्यापक कथन, जिसमें लिखेंगे सरकार सफाई और स्वास्थ्य सेवाओं के लिए नए कानून बनाने का निर्णय ले सकती है। वह कानून बनाकर हर नगर निगम के लिए यह अनिवार्य कर सकती है कि शहरी क्षेत्रों में पर्याप्त शौचालयों की व्यवस्था हो। यह भी सुनिश्चित किया जा सकता है कि हर ग्राम में एक स्वास्थ्य कर्मी की नियुक्ति हो। किसी विषय पर कानून बनाने का यह कार्य प्रत्येक राज्य की विधानसभा द्वारा किया जाता है। इसके पश्चात विभिन्न शासकीय विभाग इन कानूनों का क्रियान्वयन करते हैं। पूरे देश के लिए कानून संसद में बनाए जाते हैं। यह विद्यार्थी क्रिया में लिखेंगे, विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा मुख्य बिंदु को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। विधि में वाक्यान विधि। श्यामपट सार में लिखेंगे सरकार सफाई और स्वास्थ्य सेवाओं के लिए नए कानून बनाने का भी निर्णय ले सकती है। पूरे देश के लिए कानून संसद में बनाए जाते हैं। फिर है बोध प्रश्न, तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन शहरी क्षेत्रों में किसकी पर्याप्त व्यवस्था हो? शौचालयों की। अगला क्वेश्चन है सफाई और स्वास्थ्य सेवाओं के लिए कानून बनाने का निर्णय कौन ले सकती है? सरकार। यहाँ पर विधि में प्रश्नोत्तर विधि। फिर है मूल्यांकन प्रश्न, तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन पूरे देश में कानून कहाँ बनाए जाते हैं? संसद में, विधानसभा में, नगर निगम में, उपयुक्त सभी। हर ग्राम में एक की नियुक्ति हो, स्वास्थ्य कर्मी या पुलिस कर्मी। सरकार कानून बनाकर हर निगम के लिए अनिवार्य कर सकती है, सत्य असत्य। प्रेस वार्ता किन किन के मध्य की गई है? कानूनों का क्रियान्वयन कौन करता है? गृह कार्य में लिखेंगे शासन की कार्य प्रणाली पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। अंत में प्रयोग शक्ति